नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। श्रीनगर मोटर मार्ग पर स्थित नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे 37 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में ही आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले 3 छात्राएं और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 100 बच्चों का सैंपल लिया गया। इनमें से 37 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में ही आइसोलेट कर दिया गया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय बलबीर रोड में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत की श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे। उनके साथ सभी वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना की दूसरी लहर के बीच काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का डोला कोरोना गाइडलाइन के बीच देर रात नगर मंदिर से चल के तड़के ब्रह्म मुहूर्त में चौथी मंदिर पहुंचा, जहां पुरोहितों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां की आरती की गई। देर रात्रि चलकर आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चौथी मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया। आज अष्टमी मध्यरात्रि में 12 बजे मां का हवन पूजन शुरू हुआ और लगभग 2:45 बजे पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के बाद क्षेत्रपाल विधि करके मां को नारियल और जायफल की बलि भेंट की गई और उसके बाद 3 बजे वहाँ से मां का डोला चला और प्रातः लगभग 4 बजे यहाँ पहुँचा चौथी मंदिर में और मां ने आज ब्रह्म मुहूर्त की आरती यहाँ स्वीकार करी है। अब मां चतुर्दशी की रात्रि तक यहीं पे विराजमान रहेंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी। के लिए देखिए, इसमें प्रशासन के साथ जो हम लोगों की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि एक बार में 200 व्यक्तियों से अधिक को दर्शन नहीं कराए जाएंगे और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको अलग अलग बैचों में छोड़ा जाएगा, एक निश्चित संख्या में छोड़ा जाएगा और उनके बाहर होने के पश्चात ही दूसरे बैच को अंदर बुलाया जाएगा। आज जो हमारा हवन पूजन हुआ है मां के प्रस्थान से पहले, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व का कल्याण हो और वर्तमान में जो महामारी कोरोना नाम की फैली हुई है उसका नाश हो। मां सब भक्तों की पूरे विश्व की रक्षा करे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सराहनीय कदम उठाते हुए सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के एक भवन को आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के लिए अधिग्रहित कर दिया है। यह आइसोलेशन सेंटर साधारण नहीं बल्कि 3 सितारा होटल जैसा 150 बेड का आधुनिक अस्पताल होगा। कोविड महामारी को देखते हुए व्यवस्था चरमरा रही है। शहर में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, लोग परेशान हैं। जिनको भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है उनके लिए हम लोगों ने ये सिंचाई विभाग का दफ्तर जो है उस पर हम लोगों ने कोविड सेल, हेल्पिंग हैंड कोविड सेल हमने बनाया है। यहाँ पर बेड बिछाए जाएंगे, लोगों को खाना दिया जाएगा और जो आइसोलेट होना चाहते हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव घर पे नहीं रह सकते, तो यहाँ पर आकर रहें। यहाँ कोरोना की टेस्टिंग भी होगी, ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी, दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ पर रहेगा। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। वेंटिलेटर भी रहेंगे? वेंटिलेटर्स भी जब अवेलेबल जरूरत पड़ेगी तो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी। कितने बेड रहेंगे? तो लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे समय में लोग आगे आएँ, मदद करें और यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध कराएं और यहाँ की जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। यहाँ पर बेडिंग लगाई जा रही है। कितने बेड रहेंगे? 150 से 200 बेड का हमने इंतजाम यहाँ पर किया है, क्योंकि हॉस्पिटल पे कहीं भी जगह नहीं है, लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे आएँ और रहें और यहाँ पर कहते हैं दवाइयाँ, ऑक्सीजन और सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। एक्वायर करिए हेल्पिंग हैंड कोविड सेल के अंदर। अगर विधायक और भी करी जाएंगी एक्वायर, चाहे वो बारात घर एक्वायर करने पड़े, धर्मशालाएँ करनी पड़े और एक यहाँ शुरुआत करी हम लोगों ने जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। और उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का असर साफ नजर आने लगा है। खासकर शादी विवाह के सीजन शुरू हो चुके हैं, लेकिन नई एसओपी जारी होने के बाद विवाह समारोह में केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। शादी विवाह समारोह से जुड़े कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल बैंक्वेट हॉल की तमाम बुकिंग कोविड के चलते लॉकडाउन के कारण कैंसिल हो गई थी, जबकि इस साल एक बार फिर कोरोना की मार हर तरफ उन्हें हाहाकार मची हुई है। शादी विवाह से संबंधित कारोबारी एक बार फिर मंदी की मार पड़ने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजकल का जो समय है उसमें क्या होता है कि पार्टियां एक इवेंट करती है, लड़के और लड़की वाले ज्वाइंट इवेंट करते हैं और उसके बाद अगले दिन दोनों अपने यहाँ महिला संगीत करते हैं। तो अब जब रात का इवेंट ही नहीं होगा तो फिर महिला संगीत कहाँ से होगी? तो फिर वो कारोबार पूरा ही हमारा डैमेज हो जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल भी इन्हीं दिनों जो है लोगों के बहुत सारी बुकिंग हमारे बैंक्वेट हॉलों में थी, वो लोगों ने कोविड का उस दौरान पीक समय चल रहा था तो कैंसिल कुछ लोगों ने कराई। उसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि नवंबर में काम होने लगे तो लोगों ने ये मन बनाया कि अब नेक्स्ट जो आने वाला गर्मी का सीज़न है उस दौरान में बुकिंग कराएंगे और लोगों ने बुकिंग कराई भी है हमारे पास में, जिसमें अप्रैल में बुकिंग है, 25 से 20 तारीख से लगन शुरू हो रहे हैं, मई के महीने में बुकिंग है, जून में बुकिंग है। लेकिन जैसे जैसे इस दौरान नए केस आ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, तो लोगों के फ़ोन पर इंक्वायरी आने लगी है और मेरे पास तो हमारे यहाँ तो 3 काम कैंसिल भी हो गए हैं।
मई के महीने के 3 बुकिंग जो है कैंसिल हो गई हैं। उन लोगों ने अपना मन फिर बदल दिया है और जो लोगों की बुकिंग अभी शेष बची हुई हैं वो लोग भी लगातार सुबह शाम फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि क्या नई SOP आई है क्या, क्योंकि हर बार हमें एडवांस वापस करना पड़ रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने जिनसे एडवांस लिया था वो वापस किया, इस बार फिर वही स्थिति आ गई है। तो फिर ये तो घबराहट है, हम कैसे ले करके अगर एडवांस लेते हैं, अगर किसी पार्टी की बुकिंग लेते हैं तो उसे एडवांस देना पड़ेगा तो हमें फिर वापस करना पड़ेगा। कैंसिल का कितना नुकसान झेला? अभी तो खैर उनका जो एडवांस हमारे पास आया था वही 30% हमने उनको वापस किया, वही नुकसान है। उसके अलावा हमारे अपने इन्वेस्टमेंट है, हर सीज़न में आने पर हमें कुछ नए अपग्रेडेशन अपने यहाँ करना पड़ता है, कुछ खर्चा हो रहा है, लगातार रेनोवेशन का काम चल रहा है। पिछले साल वही सब किया था, आज फिर वही सब, सारा रेनोवेशन हो चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है, वो डिसइन्वेस्टमेंट हो गई हमारी, जो काम हो भी नहीं रहा। धारचूला में कोरोना की दहशत बढ़ गई है। यहाँ पे अस्पताल में कोविड-19 की टेस्टिंग में 7 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले, जो धारचूला से एक शादी समारोह और धारचूला के स्थानीय लोग हैं और बाहरी प्रदेशों से नौकरी करते हैं। अपने घर धारचूला आए थे, इस दौरान उनकी टेस्टिंग की गई। इस दौरान 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। अभी वैसे जो है सरसरी चेकिंग तो किया जा रहा है, लेकिन जो है कि संतोषजनक चेकिंग नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने अनुरोध किया है तहसील में जाके कि यहाँ के स्थानीय अधिकारी और यहाँ पर SDM साहब भी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए जो है SDM साहब मेरे ख्याल से सोमवार को आने वाले हैं। शायद सोमवार को हम सभी लोग उनसे भेंट करके इस संबंध में पूरी जानकारी साहब को देंगे और यहाँ पर सुरक्षा कैसे हम लोग सुरक्षित रहे, कैसे क्षेत्र में सभी लोग सुरक्षित रहे, कैसे परिवार सुरक्षित रहे, कैसे व्यापारी सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था करने में हम सभी लोग लग के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।